एक सुबह जब मैं अपनी बालकनी में खड़ा था, चाय की चुस्कियां लेते हुए, तभी अचानक एक विचित्र सी शांति ने मुझे घेर लिया। आसपास का शोर मुझे सुनाई देना बंद हो गया। पक्षियों की चहचहाट, दूर से आती हुई हॉर्न की आवाजें, पड़ोस में चल रहे टीवी का स्वर, सब कुछ मानो धुंधला सा हो गया। उस पल में मैंने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई वही हूं जो होने का दिखावा करता हूं, या मैं उससे कहीं ज्यादा हूं, या शायद कहीं कम। यह वह क्षण था जब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने जीवन में जितना कुछ बनने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मैं अपने असली कुछ नहीं से दूर होता जा रहा था। दूसरा वह भ्रम जिसमें हम सब जीते हैं। आधुनिक जीवन हमें एक भयानक भ्रम में जीने के लिए मजबूर कर देता है। सुबह उठते ही हमारा दिमाग उन सभी भूमिकाओं को निभाने के लिए तैयार हो जाता है जो समाज ने हम पर थोप दी है। एक आदर्श बेटा बेटी, एक सफल पेशेवर, एक लोकप्रिय सोशल मीडिया व्यक्तित्व, एक समझदार मित्र। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि इन सभी भूमिकाओं के पीछे छुपा वह असली मैं कौन है? वह मैं जो ना तो कोई भूमिका निभा रहा है, ना ही किसी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। 3. अकेलेपन का गहरा सच। आजकल हम सबके पास सैकड़ों मित्र हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। लेकिन क्या हम में से कोई भी सच्चे अर्थों में अकेलापन महसूस नहीं करता? मैं अक्सर रात के 11 बजे, जब पूरी दुनिया सोने की तैयारी कर रही होती है, अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखता हूं। उन पलों में मुझे लगता है जैसे मैं इस पूरी दुनिया से अलग हूं। मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छा घर, प्यार करने वाले लोग, एक स्थिर नौकरी, फिर भी कुछ ऐसा है जो मुझे खालीपन से भर देता है। क्या यह खालीपन वास्तव में खालीपन है, या यह हमारे अंदर के उस कुछ नहीं की आवाज है जो हमें याद दिलाना चाहता है कि हम जितना कुछ बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही हम अपने वास्तविक स्व से दूर होते जाएंगे। 4 गलतियां, हमारे सबसे बड़े शिक्षक। मैंने अपने जीवन में असंख्य गलतियां की हैं, कुछ ऐसी जिनका दर्द आज भी महसूस होता है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तो पाता हूं कि मेरी सबसे बड़ी सीखें उन्हीं गलतियों से मिली हैं। एक समय था जब मैं अपनी हर छोटी सी गलती पर खुद को कोसता रहता था। काश मैंने वह निर्णय न लिया होता, काश मैंने उस व्यक्ति पर भरोसा न किया होता। ऐसे असंख्य काश मेरे अपने घर कर गए थे। लेकिन धीरे धीरे मैंने समझा कि जीवन में कोई भी निर्णय गलत नहीं होता। हर अनुभव, हर गलती, हर टूटा हुआ रिश्ता, सब कुछ हमें उस व्यक्ति की ओर ले जा रहा है जो हम होने वाले हैं। 5वीं सफलता का भ्रम। आजकल सफलता को लेकर हमारे समाज में एक अजीब सी धारणा बन गई है। सफल वही है जिसके पास नई मॉडल की कार है, हजारों सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, 5 सितारा होटल्स में घूमने के फोटो हैं। लेकिन क्या हमने कभी उन लोगों से पूछा है जिनके पास यह सब है, क्या वे वास्तव में खुश हैं? मैंने ऐसे कई लोगों को जाना है जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन जो अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। सच्ची सफलता क्या है? क्या यह वह नहीं हो सकती जब हम आईने के सामने खड़े होकर खुद से ईमानदारी से कह सकें, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं? 6, समाज का दबाव और हमारी असली पहचान। हमारा समाज हमें बचपन से ही एक खास तरह का जीवन जीने के लिए प्रोग्राम कर देता है। अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छा परिवार बनाओ। लेकिन कभी कोई हमसे नहीं पूछता, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा दिल क्या कहता है?
मैंने अपने जीवन के 28 वर्ष समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में बिता दी। एक अच्छा छात्र बनने में, एक आदर्श कर्मचारी बनने में, एक जिम्मेदार नागरिक बनने में। लेकिन एक दिन जब मैंने खुद से पूछा मैं कौन हूं, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है? 7वां वह पल जब सब कुछ बदल गया। मुझे वह रात अच्छी तरह याद है। 3 बजे का समय। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। अचानक मेरे मन में एक विचार कौंधा। क्या होगा अगर मैं आज से सिर्फ वही बनूं जो मैं सच में हूं, न कम न ज्यादा? यह विचार इतना सरल था कि पहले तो मुझे हंसी आ गई, लेकिन फिर मैंने गंभीरता से इस पर विचार करना शुरू किया। क्या होगा अगर मैं लोगों को खुश करना बंद कर दूं? मैं सफलता के मापदंड खुद तय करूं। मैं अपनी गलतियों से प्यार करना सीख जाऊं। उस रात के बाद मेरे जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो गया। 8 कुछ नहीं होने की आजादी। जब मैंने कुछ नहीं होने का निर्णय लिया तो एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे मेरे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अचानक मुझे अपनी छवि की चिंता करने की जरूरत नहीं रही। मैं गलतियां करने से नहीं डरता था। मुझे लोगों की राय की परवाह कम हो गई। यह कुछ नहीं होना ही वास्तविक आजादी थी। 9 वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ। हम में से अधिकांश लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में, लेकिन कुछ नहीं होने का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना। मैंने एक साधारण सा अभ्यास शुरू किया। हर दिन 10 मिनट के लिए बस बैठ जाना, कुछ न सोचना, बस अपनी सांसों को आते जाते महसूस करना। शुरुआत में यह बेहद कठिन था। मेरा दिमाग भटकता रहता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जब मैं वास्तव में कुछ नहीं होता हूं, तब मैं सच्चे अर्थों में सब कुछ होता हूं। 10 निष्कर्ष। सच्चा स्वयं बनने की यात्रा। आज जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूं तो मैं खुद से कहता हूं मैं कुछ नहीं हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे किसी पहचान की जरूरत नहीं, मुझे किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं, मुझे बस होने की जरूरत है। यह यात्रा आसान नहीं है। हर दिन नए चुनौतियां आती हैं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि जब भी मैं खो जाता हूं, मुझे बस अपने अंदर के उस कुछ नहीं से जुड़ना है। क्या आप भी यह साहसिक यात्रा शुरू करने को तैयार हैं? समाप्त। अगले पाठ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।